आज़ादी के बाद जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ देश का तो सारी रियासतें मिलाई गई और उसके बाद जब संविधान लागू किया गया तो वो चैप्टर्स बने। उन चैप्टर्स में कुछ के राइट्स स्टेट ने एक्सक्लूसिवली अपने पास रख लिए, कुछ राइट्स स्टेट को दे दिए गए और कुछ चीज़ें कॉमन रखी गई, इसमें आप भी करोगे और हम भी करेंगे। तो हेल्थ को स्टेट के पार्ट पर दे दिया गया। अब चूंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब बीएमएस जब आयुर्वेदाचार्य वाला काम चालू हुआ था तब आपने डिग्रियां देखी होंगी कितनी होंगी। बीआईएमएस भी था, एबीएमएस भी था, है ना, एएमएस था, बीएएमएस था, फिर विश्वाचार्य था, कई सारी डिग्रियां इस तरीके की थी। तो प्रिलिमिनरी वर्क 70s में जब काउंसिल बनी सबसे पहला काम ये किया कि नॉमेनक्लेचर एक सा करो। अब जाकर बड़ी बात उसके तमाम अब जाकर नॉमेनक्लेचर एक सा हुआ है। फिर ये हुआ कि यूनिवर्सल सिलेबस कर दिया जाए। धीरे धीरे वो चीज भी ऑन हो गई, फिट आउट हुई। आज की डेट में जो पैरामीटर्स हैं कॉलेज के वो लगभग एक से हो गए, सभी स्टेट्स में एक से। अभी भी रिक्रूटमेंट के लेवल पर अभी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं। कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर 7 साल के एक्सपीरियंस पर बनाते थे। चल रहा है, उनको भी रेटिफाई करने की बात चल रही है कि आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल रेटिफाई करें। जहाँ तक बात प्रैक्टिशनर के राइट्स की है तो सेंट्रल ने अपने गजट में सारी चीजें जो आप चाहते हैं, जिस उद्देश्य से बीमा बना हुआ है, वो सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन समस्या है स्टेट से उसको रीनोटिफाई करना, ये सबसे बड़ा हेडेक है। क्योंकि स्टेट की अपनी पॉलिसीज है। अब जैसे शुद्ध आयुर्वेद की सबसे पहली लगाम जो पकड़ी थी वो पकड़ी थी आयुर्वेद गुजरात में। दबे कमेटी की रिपोर्ट 60s में आई थी और उसमें उन्होंने शुद्ध आयुर्वेद को ऑप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने डिग्री स्टार्ट की, उसका था BSc बैचलर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसमें सर्जरी का पार्ट नाम में था, बहुत मिनिमम कर दिया था। BSc MSc PG की डिग्री MSc के नाम से दी जा रही थी। उसके पहले HPA के नाम से था, हाई प्रोफिशिएंसी इन आयुर्वेदा। अब आज की डेट में गुजरात स्टेट की सेंट्रल के एक्ट को, सेंट्रल के रेगुलेशन को एज इट इज लागू कराने की कोशिश कर रही है। अभी उन्होंने अपने एक्ट का जो ड्राफ्ट था वो NCISM में ऑफिस में बैठकर 3 दिनों में उन्होंने उसको पूरा का पूरा मॉडिफाई किया है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या तो इसमें अमेंडमेंट हो जाए या ये एज इट इज लेजिस्लेचर से पास हो जाए। अब समस्या है अपोजिशन जो है वो इकट्ठा है, हम खुद का पहले। ये बात मैंने जब से मैं इस बोर्ड में हूँ या जब भी मैं किसी इस तरीके के किसी संगठन की, फेडरेशन की किसी की मीट में जाता हूँ तो ये बात मैंने जरूर कही है कि हम सबको अपने अपने जो मोटिव आपके हैं उन मोटिव में से कुछ चीज़ें आप सेपरेट कीजिए, कुछ कॉमन एजेंडा डेवलप कीजिए, जिससे जितने भी आयुर्वेदिक फील्ड में या आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सके और एक आवाज, एक संगठन के किसी नाम से अपोज करें या सपोर्ट करें। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आपसे मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें, हमारी स्थिति क्रैप के जैसी है। केकड़े को आप किसी की थाली में रख दो, कहीं भी रख दो, वो बाहर नहीं जा सकता। तो जैसी बाहर निकलने की कोशिश करता दूसरा काम पड़ के हमको इस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा यदि हमको कुछ चाहिए तो। अदरवाइज जो चल रहा है वो तो चल रहा है। आप स्टेटको में यथा स्थिति में अगर आपका काम चल रहा है, आप उसमें संतुष्ट हैं तो फिर ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टोटल टीचिंग फैटर्निटी को, प्रैक्टिशनर फैटर्निटी को लीड करने वाले कितने संगठन इंडिया में अवेलेबल हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल पेपर पर होंगे और कुछ कि जब आप मेंबरशिप की लिस्ट निकालोगे तो उसको कहोगे भाई ये तो हमारा भी मेंबर है। एक ही व्यक्ति 4 संगठन का मेंबर है और चारों जगह उस संगठन की भाषा बोलता है जिस संगठन की मीटिंग में वो बैठा होता है। ये कंट्रडिक्शन हमने अपने दिमाग में बिठा रखी है कि भाई आप कहीं तो एक जगह हो, स्पेशलिस्ट हो,
जो प्रैक्टिस में है, जो हमने प्रैक्टिस में ऑप्ट कर रखा है कि हम पेशेंट रेफर नहीं करेंगे, या तो पेशेंट खुद भाग जाए, हम पेशेंट रेफर नहीं करेंगे दूसरे के पास। मास्टर जैकब हर मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति हमारी है, चाहे वो एमडी हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो, वो एमडी हो, कोई भी हो। हमने अपने आप को स्पेशलाइज्ड किया ही नहीं। एक 8 पास मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाला बंदा जो ब्रेक ठीक करता है, वो आप दूसरी बाइक लेके जाओगे तो मना कर देता है कि मैं ठीक नहीं करता इसको, मेरे को काम नहीं आता, लेकिन हमको सब आता है। ये सबसे बड़ी शिकायत मेरी अपनी फैटर्निटी से है कि वो अपने आप को किसी एक जगह लिमिट नहीं करती कि भाई इतना मैं देखूंगा, इसके अलावा मैं नहीं देखूंगा, बाजू वाला देखेगा, या जो इसको स्पेशलिस्ट है वो देखेगा, पेशेंट को वहां भेज दे। और ये उनके यहाँ है। भाई उसने एमबीबीएस तो पढ़ा ना, लेकिन अगर ईएनटी वाला पेशेंट, ईएनटी वाले के पास आई का पेशेंट आ जाता तो आई वाले के पास भेज देता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम नहीं भेजेंगे, आगे कल मंदिर में आ जा, कल दर्शन दे, दक्षिणा दे और प्रसाद ले। तो ये मेंटेलिटी हमको सुधारनी पड़ेगी, और जिस दिन हम इस मेंटेलिटी को ऑप्ट कर लेंगे तो ये जो अलग अलग संगठन में एक दूसरे के विरोधाभासी जो चीजें हम कर रहे हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। एक चीज और बता दूं आपको, भारतीय न्याय संहिता में जो एनसीआईएसएम का बजट है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तो बहुत कम मतलब है पब्लिक डोमेन में ये जानकारी नहीं है। बीएनएस जब आया था तब एनएमसी का सिलेबस भी प्रोटेक्टेड नहीं था, उनका एक्ट भी प्रोटेक्टेड नहीं था, लेकिन आईएमए ने लगकर पीछे करा लिया और उनको करना पड़ा, हम नहीं करा पाए। आज की डेट में मेडिकल नेग्लिजेंसी में किसी एसयूएस कॉलेज के किसी फैटर्निटी से अगर कोई होती है तो सीधा सीधा नॉन अवेलेबल है, उनके यहाँ अवेलेबल है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी है जहाँ पर एकता की जरूरत है। तो मेरा कहना यह है कि कोई एक लीड ले। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नेशनल वाइज ब्रांचेस हैं और आप इसकी लीड ले सकते हैं, कुछ सेक्रीफाइस आप कीजिए, कुछ सामने वाला करेगा, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, विनती है कि भाई आप इसको करें और करेंगे तो सबका भला हो जाएगा। और ये कहना कि एलोपैथिक प्रैक्टिस या मिक्सोपैथी, क्रॉसपैथी अलाउ होने से आयुर्वेद का विकास हो जाएगा, ये कई लोगों की उम्मीद है। आज की डेट में क्लासिकल टेक्स्ट को छोड़कर जो किताबें, जो लिटरेचर अवेलेबल है, वो सारा इंटीग्रेटेड लोगों का ही लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमने लिखा है, जो उसके बाद वाला है, वो कट कॉपी पेस्ट है। काणेकर जी भी बीएमएस और एमबीबीएस दोनों डिग्री थी उनके पास, लेकिन उस बेस पर वो एक्सप्लेन कर गए। आज भी हम उनका रेफरेंस सोशल संहिता के लिए अथेंटिक कमेटी नहीं मानी जाती। तो जैसे जो कहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेने में कोई बुराई नहीं है। और ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जिस चीज को मना किया जाए, एक साइकोलॉजी में एक फ्रेज है, नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज पोटेंट। आप रोज दही खाते हैं, हफ्ते में नहीं खाते हैं, कभी मर्जी हुई खा लिया, लेकिन डॉक्टर आपसे कह दे कि कल से दही नहीं खाना है, तो ये समझ लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में केवल दही ही घूमेगा और आपको लगेगा कि दही नहीं खाएंगे तो पता नहीं कैसे रहेंगे। ये जो लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं, कहेंगे भाई खटाई नहीं खानी है, तो उस दिन अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो संगठन की दृष्टि से मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से, बोर्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, एनसीआईएसएम के मेंबर की हैसियत से नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पर किसी फैटर्निटी का सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लीड लीजिए, सभी लोगों को बुलाइए और कॉमन प्लेटफॉर्म का चार चीजें आप अपनी रख लीजिए सामने, और उनको लेकर आप एक आवाज में सपोर्ट